26/12/1979 के ये महावाक्य है प्यारे बाबा के। टाइटल है राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप आत्माएं। जो राजयोगी आत्माएं हैं वो त्रिस्मृति आत्माएं होती हैं। त्रिस्मृति का मतलब होता है कि 3 स्मृतियों के साथ राजयोगी आत्मा को एक्टिविटीज में आना है। तो अगर हम भगवान के बच्चे सच्चे राजयोगी हैं तो हमें 3 स्मृतियां अपने माइंड में रखनी है, और वो 3 स्मृतियां क्या है उनका हम मंथन करेंगे। तो आज बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता बाबा देख रहे थे, और विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा, किसी राजयोगी के मस्तक पे 3 बिंदियों का तिलक था, और किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक था, और किसी पर 1 बिंदी का तिलक था। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार दिखाया गया, और वो 3 बिंदु कौन से हैं जो कि बाबा ने हम सबको कई बार याद दिलाए हैं। एक तो आत्मा बिंदी आत्म स्वरूप में स्थित होना, दूसरा परमात्मा के स्वरूप में स्मृति में स्वरूप में स्थित होना, और तीसरा बाबा ने का ड्रामा है नॉलेज, जो बाबा ने हम सबको संगम में पर दी है। तो ये 3 स्मृतियां हैं जो कि 100 स्मृति, बाबा की स्मृति और नॉलेज की ड्रामा की स्मृति। इन 3 विशेष स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है और उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसी मुख्य बीज बाप की स्मृति है, फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, आत्मा की सारी नॉलेज है, तो ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले ही स्मृति स्वरूप बच्चे बन जाते हैं। तो हर एक 3 बिंदी के रूप में मस्तक पर चमकता हुआ अनुभव करें। एक तो त्रिशूल जो दिखाया गया है भक्ति में, वो भी 3 चीज का प्रतीक है, जो कि बाबा ने हमें 3 बातें क्लियर कर दी हैं। पहला आत्मा बिंदी, दूसरा बाबा बिंदी और तीसरा ड्रामा। तो त्रिशूल माने 3 शूल जो है बाबा ने हम बच्चों को ये बिंदु के रूप में शस्त्र बताए हैं। साथ साथ बाबा ने हमें कहा कि संपूर्ण विजय की निशानी 3 बिंदी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप धारण करो। लेकिन होता क्या है, एक समय पर तीनों स्मृति साथ साथ स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होती है, इसमें अंतर हो जाता है। कभी एक स्मृति रह जाती है तो कभी 2-3 रह जाती है। इसलिए सुना है कि कोई 2 बिंदी की तिलकधारी देखे और कोई बाबा ने देखे कि 3 बिंदी के तिलकधारी, और कोई तो बाबा ने कहा 1 बिंदी के भी तिलकधारी थे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज बाबा ने देखी आज, वो 3 बिंदी के जो स्मृति के तिलकधारी थे, उनको बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कौन सा तिलक दिया फिर उन्हें, जब स्मृति स्वरूप हो गए तो अमिट तिलकधारी बन गए, है ना। वो बच्चे जिन्होंने 3 बिंदुओं का स्मृति का तिलक लगा के रखा था, वो बच्चों को जो टाइटल दिया वो था अमिट। अमिट का मतलब होता है कि जो कभी भी मिटने वाला नहीं होता, इसलिए नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ेगा। तो ऐसा तिलक अविनाशी बाबा ने लगा दिया है जो कभी भी कोई भी ये तिलक आपका मिटा नहीं सकता। ये सारे दिन में मिटाने की हिम्मत किसी में नहीं है। माया भी अगर चाहे ना तो ये हमारे तिलक को मिटा नहीं सकते। फिर बाबा ने देखो स्मृति दिलाई विकारों को परिवर्तन करने की, और विकारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने क्या कहा कि काम को शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बनाओ, और काम के रूप में बार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाए। दुश्मन के बजाय उसे दोस्त बना लो। आज सारे विकार आपको एक एक क्लियर करेंगे बाबा। और पहला विकार जो कि सबसे ज्यादा कड़ा है, जो ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है, वो काम विकार। और काम विकार को अगर खत्म करना है तो शुभ भावना से खत्म करो, शुभ कामना से समाप्त करो, उसे दोस्त बना लो। और क्रोध अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति है ना, वो जो जला रहा है, उसे जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है। यही क्रोध विकार को परिवर्तन करो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में, उसे बेहोश करो और दिलासे दिलाने वाला बन जाओ
सहन शक्ति के रूप में परिवर्तन हो जाए, एक आपका शस्त्र बन जाए। तो काम हो गया शुभकामना के रूप में और क्रोध हो गया है हमारा वो एक सहन शक्ति के रूप में बाबा ने इसको प्रदर्शन किया। तो ये शस्त्र बना। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव ही शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होता है। यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाए जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार दृष्टि के रूप में अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में उपराम स्थिति के स्वरूप में आ जाए, एक बेहद की वैराग वृत्ति बन जाए, है ना। ये वाला सोमान कब काम करेगा? जब आपकी बेहद की वैराग वृत्ति बन जाएगी। तो हमेशा ही बाबा देखना चाहते हैं कि ब्राह्मण बच्चों की आपस में बेहद की वैराग वृत्ति, लोभ खत्म हो जाए और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या बच जाए। तो लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन जाइए कहेंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा बात को। लोभ को हम क्या कहेंगे? अब ये नहीं कहेंगे बाबा हमको ये चाहिए वो चाहिए फलानी चीज चाहिए, हमको अब चाहिए नहीं है, हमको हम ये कहेंगे बाबा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो सब कुछ हमसे जाए, है ना। हम दूसरों को देने वाले दाता बन गए। तो जाइए जाइए कहेंगे, ना कि हम चाहिए चाहिए कहेंगे। हमें लेना नहीं है, अब हम सिर्फ देना देना कहेंगे, क्योंकि हम देने वाले दाता बन जाते हैं। तो देने का भाव हमारे अंदर आ गया। तो लोभ को दाता के भाव में हम सोमान में ले लेंगे। इसलिए देना देना ही ये परिवर्तन हो जाए। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता का स्वरूप स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। इसी प्रकार मोह विकार बार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बन जाए। बाबा की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाए। तो स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तन हो, स्वाभिमानी बन जाए। और स्वाभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। तो देह अभिमान परिवर्तन होगा स्वाभिमान के रूप में, स्मृति स्वरूप बनने से साधन बन ही जाएगा। इसी प्रकार ये विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी बने, ना कि आपको परेशान करे। तो इस पांचों को हमें इतना अच्छा अपना सहयोगी बना लेना है जैसे हमारी सेवा करें। आपने देखा ना भक्ति में कृष्ण को दिखाते हैं कि कृष्ण जो थे वो सभी सांप जितने थे वो उनके ऊपर डांस कर रहे हैं, तो वो उनकी सेवक बन रहे हैं के और उनके खड़े होकर वो नाचते हैं, अर्थात उनको उन्होंने सहयोगी बना लिया है, साथी बना लिया है। ऐसे बाबा कहते हैं ये पांचों विकार आपके सहयोगी बन जाएं और अनेक आत्माओं को भी सहयोग प्रदान कराएं। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करो। इन 3 स्मृतियों के आधार पर पांचों विकार परिवर्तन हो सकते हैं। काम रूप में आए हुए शुभ भावना बन जावे आपकी, इसलिए आधार बनाओ। और काम को रूप में आए हुए शुभ भावना बने तब माया जीत जगत जीत तो टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन तब विजयी बन कहलाएगा, अपने मंत्री होगा या साधारण व्यक्ति हो जाएगा तब विजयी कहलाया जाएगा। लेकिन वैसे नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करेगा उसको बिंदु बनाकर रखेगा, अर्थात बिंदु माने एक तरीके से उसे गुलाम बनाकर रखना। आप भी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनो और इन्हें जो है बंदी बना दो। बिंदु मतलब बंदी बना दीजिए। तो हर एक विकार को आपको एक अपना साथी बना लेना है और उसे साथी बना करके उसको सहयोगी बनकर उसके साथ अपना काम कराना है। सदा अपने आप को सलाम करें। विश्व परिवर्तन के पहले 100 परिवर्तन करो और 100 परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति कैसे यूज करना है ये बाबा आगे सुनाएंगे। तो अच्छा, सभी बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साथ में बाबा ने टीचर्स के लिए भी 3 बातें आज बताई अटेंशन में पार्टी की मुलाकात में। बाबा ने 3 बातें क्या कही? एक तो बाबा ने कहा मनसा सेवा भी होनी चाहिए। और मनसा सेवा कैसे होगी? जो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को सबके प्रति शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो और वाचा के साथ जो सेवा करो और साथ साथ कर्मणा भी सेवा करो। तो एक हो गई मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाएं साथ साथ चले तब तेज तीव्र रफ्तार से
अपनी सेवा का कार्य पूरा होगा। तो अब एक एक सेवा अलग नहीं करनी है, बाबा ने कहा सभी सेवाओं को साथ साथ मिला के करो। फिर बाबा ने कहा स्वस्थिति सर्व परिस्थितियों पर विजयी बनाएगी, इसलिए हर एक बच्चा अपने आप के स्वस्थिति में स्थित हो जाएगा, तो फिर उन्हें कोई भी परिस्थिति उन पर हैवी नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाला कभी नाराज नहीं होता है, इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे ज्ञान की गहराई को समझ गए, अर्थात सब राजों को जान गए, और राजों को जानने वाला सबका प्रिय बन जाता है, सबके समीप आ जाता है, सबको सुख देना शुरू करता है। तो इसलिए नाराज हमें अब किसी से भी नहीं होना है। लास्ट में सतगुरु की कृपा से माला माल स्थिति होती है, इसलिए सतगुरु की कृपा अर्थात पढ़ाई है और माला माल करने वाली, जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा होगी वह सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अवश्य करेगा। तो ये थे आज के खास महावाक्य जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाए हुए हैं। तो इन सभी मुरली के पॉइंट से हमने आज क्या सीखा है वो सभी भाई बहन अपना चिंतन अवश्य सुनाएंगे। ओम शांति।